बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जिस तरह बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, उनको फ़ीमेल का इन्फेक्शन होता है, यानी कि वो पानी की शिकायत या लिकोरिया के हवाले से आ रही होती हैं। इन्फेक्शन बहुत सारी किस इकसाम का होता है। इसी तरह मेल जो होता है उसको भी क्या इन्फेक्शन हो सकता है, किस तरह का इन्फेक्शन होता है, कौन सा इन्फेक्शन ख़तरनाक होता है और आप कैसे इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ़ीमेल को जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत सारी इकसाम का हो सकता है। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं वो सिकली वायरस, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, खुदा न खास्ता वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कर सकते हैं। वाइफ से हस्बैंड को इन्फेक्शन लग सकता है, हस्बैंड से वाइफ को, या पार्टनर से एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपके पार्टनर को किसी की उसकी पुरानी हिस्ट्री हो कि उसकी कंटेक्ट रहा हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, या ऐसे ही कोई इसकी हिस्ट्री हो, या कहीं और से उसको कोई इन्फेक्शन लगा हो, कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, वो आप पे कैसे इफ़ेक्ट करता है और आपकी सेहत को कैसे ख़राब कर सकता है। यूजुअली कंसेप्ट ये है कि मेल से ही फीमेल को लगता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। मगर यूजुअली इन्फेक्शन उनको ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, अल्लाह ना करे आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो कोई भी इन्फेक्शन है वो बहुत फास्टली फ्लेयर करता है। जैसे कि फ़ीमेल को इन्फेक्शन उसकी बच्चेदानी को ख़राब कर सकता है, उसकी नस को बंद कर सकता है, उसको नीचे पेल्विस को फ्रोजन कर सकता है, यानी कि उसकी अज्जा को ख़राब कर सकता है। इसी तरह मेल में भी जो ये इन्फेक्शन होता है, जो आपको जेनाइटेलिया इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है लोअर मेल जेनाइटेलिया का, वो असेंड कर सकता है, ऊपर जा सकता है। आपकी टेस्टिस यानी कि जिससे आपके हार्मोन्स बनते हैं, जो आपके जरासीम बनाता है, यानी कि आपकी स्पर्म बना रहा होता है, उस पर इफेक्ट कर सकता है। या फिर आपकी ट्यूब को बंद कर सकता है, जिसमें खुदा न खास्ता आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। या इनफेक्ट आपका पेशाब के मसाने को इतना इफेक्ट कर सकता है, आपको प्रोस्टेट को इफेक्ट कर सकता है। जिस तरह किसी फीमेल के ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, इसी तरह मेल के ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। इन्फेक्शन बहुत सारी तरह के हैं। आपके बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। कुछ लोगों को पानी की शिकायत होती है, कुछ लोगों को डिस्चार्ज टाइम से पहले हो जाता है, कुछ को कतरे कतरे आते रहते हैं, कुछ को पेशाब बहुत ज़्यादा जलता है। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है, कभी कभी यूजुअली वो इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि कोई उसके असरात नहीं होते, कोई अलामात नहीं होते, बट ओवर द टाइम उसके अलामात आने लगते हैं। बहुत दफ़ा स्पेशली जो मेल पार्टनर है वो चीज़ों को हाइड कर रहा होता है शर्मिंदगी में, या मेल ईगो में, या व्हाट्सोएवर, यहाँ तक कि पस आने लगता है और बहुत सारी कंप्लेन होने लगती हैं। और अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग होगा तो ना सिर्फ आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं, ना सिर्फ ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाने में प्रॉब्लम हो। इनफैक्ट अल्लाह ना करे कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि आपको कैंसर का भी शिकार कर सकते हैं। पेनाइल कैंसर हो सकता है, स्पेशली अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जैसे कि फ़ीमेल में करता है। छोटे छोटे वॉट्स होते हैं, हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं और आगे जाके खुदा ना खासा वो किसी बड़ी चीज़ को बना सकते हैं। आपकी अलामात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको पेशाब जलता है, आपको पानी की शिकायत है, यूरिन में बदबू आ रही है, आपको जो पानी आता है मेल जेनाइटेलिया से उसमें स्मेल है, वो पीले रंग का है, आपको बुखार हो रहा है, आपको अपनी टेस्टिस में पेन होता है, उसमें सूजन आ रही है, आपको नीचे मसानों की तरफ बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पार्टनर से रिलेशन में तकलीफ़ हो रही होती है, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसमें क्लमाइडिया भी है, गुनेरिया भी है, बहुत सारे किस्म के इन्फेक्शन है, 50% मेल में शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इनके अलामात ही नहीं होते। सो ज़रूरी है कि अगर आपके पार्टनर को कोई भी कंप्लेन हो, उसको इसी तरह के पस आता हो, पानी की शिकायत हो, बदबू वाला पानी आता हो, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो कोशिश करें आप भी साथ जाएं। और आपको अगर कोई एसोसिएटेड कंप्लेन इनिशियली हैं तो आप डॉक्टर से शेयर करें। यूजुअली जब आप फीमेल का टेस्ट करते हैं या इवन मेल पार्टनर का टेस्ट करते हैं और हमें लगता है कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो लाजिम हम कपल को ट्रीट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कपल को ट्रीट करें। अगर हम नहीं ट्रीट करेंगे, अगर आप मेडिकेशन नहीं लेंगे और आपको कोई इन्फेक्शन है, आपकी वाइफ को हम देते हैं, जिससे अगर आपको चले उसी से आपको इन्फेक्शन लग गया है, तो जब उसको इवन हम कंप्लीट ट्रीट भी कर लेंगे तो फिर वो वापस अगेन एंड अगेन आप दोनों को ये साइकिल चलती ही रहेगी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसके बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। मैंने आपको कहा कि छोटे से इन्फेक्शन से लेके पेशाब के मसाने के इन्फेक्शन से लेके खुदा न खास्ता ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि अल्लाह न करे आपको कैंसर हो जाए। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे जो बच्चेदानी के मुँह का कैंसर करते हैं, वो मेल ऑर्गन को भी इफेक्ट कर जाते हैं। सो अगर ये सब कंप्लेन है, आप डॉक्टर के पास जाएं। आप आपकी फीमेल पार्टनर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं,
आप यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। इवन बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट अलॉन्ग कपल को ट्रीट कर रही होती हैं। आपके टेस्ट हो जाते हैं, आपका कल्चर हो जाएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। ज़रूरी नहीं होती कि आपका डिटेल मायना किया जाए, मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो इस चीज़ को प्लीज़ ओवरलुक ना करें। छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी परेशानी आपको ज़्यादा लंबी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। बहुत दफ़ा आपको छोटे छोटे वॉट्स होते हैं, आपको मेल जेनिटलिया में दाने हो रहे होते हैं, वॉट्स हो रहे होते हैं, जिसको हम मसाने कहते हैं। काइंडली अगर ये आपको बार बार हो, इसके साथ ही अगर आपको स्टूल में कोई तकलीफ़ हो रही हो, स्टूल में आपको पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग आ रही हो, ये जो इन्फेक्शन होते हैं कुछ तरह के, स्पेशली जो वायरल होते हैं या आगे पीछे हर तरफ फैल रहे होते हैं, तो प्लीज़ प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। किसी मेल डॉक्टर के पास चले जाएं, सर्जन के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास या जेनेटो मेडिसिन वाले के पास। वो आपका कंप्लीट मायना करेगा, ये ज़रूरी है। और उसके बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट ने। अच्छी बात यह है कि अगर ये इन्फेक्शन जो होते हैं, स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो पार्टनर से एक दूसरे को लगते हैं, इसका अगर आप प्रॉपर कोर्स ले लें, उसके बाद अपनी प्रॉपर प्रिकॉशन लें, तो बहुत हद तक ये ट्रीट हो जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप किसी ऐसे ही एक्टिविटी में फिर से इन्वॉल्व ना हो, या आपका जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, अगर आप उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देंगे, ये वापस से पलटेगा। ये जितने भी इन्फेक्शन हैं, इनमें रिकरेंस यानी पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक फ़ीमेल की लाइफ को ये इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि इनफर्टिलिटी से लेके अल्लाह ना करे उसको किसी तरह का कैंसर भी हो सकता है। सिंपल एक तरह का इन्फेक्शन ये आपको भी ऐसे इफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।